मित्रों राधे राधे। मित्रों, आज हम ज्योतिष ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कर्क लग्न में शुक्र का 12 भावों पर क्या प्रभाव होता है इसकी चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे। साथ में आप बने रहिए कि ऐसा एक उपाय जो आपके जीवन में शुक्र को इतना मजबूत कर देगा कि आपको, जैसा कि हम जानते हैं, शुक्र एक वैभव का ग्रह है। जीवन में सुख वैभव से संबंधित वस्तुएं हमें शुक्र की कृपा से ही प्राप्त होती हैं। उस एक उपाय से अपने जीवन में हम शुक्र को इतना अच्छा कर सकते हैं कि हमें जीवन में सारी सुख वैभव की चीज़ें उपलब्ध होंगी। लेकिन उस उपाय को जानने से पहले हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मित्रों, तो शुरू करते हैं। हम कर्क लग्न में शुक्र का 12 भावों पर क्या प्रभाव है। लग्न में जब शुक्र बैठता है, जैसे हम सबको मालूम है, शुक्र की सप्तम दृष्टि होती है। सिर्फ एक दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र बहुत अच्छा फल देता है। जातक को बहुत सुंदर, आकर्षक बनाता है, उसको मान सम्मान, ऐश्वर्य दिलाने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में यहाँ से सप्तम दृष्टि उसकी पड़ती है सप्तमेश पर, हमारे सप्तम भाव को, हमारे वैवाहिक जीवन को सुखमय करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत सुंदर और बहुत अच्छी, उसको प्यार करने वाली जीवन साथी की प्राप्ति होती है। मित्रों, शुक्र अब जब द्वितीय भाव में आकर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र परिवार का अच्छा सुख देता है। व्यक्ति की अच्छी वाणी होती है। ऐसे व्यक्ति अच्छे गायक बन सकते हैं। जीवन में खुशहाल जीवन जीने वाला होता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि हमारे आयु भाव पर पड़ती है, हमें आयु अच्छी देता है, दीर्घायु बनाने वाला होता है। बहुत अच्छा जीवन देने के लिए यहाँ पर बैठा शुक्र हमको अपना आशीष देता है। मित्रों, जब तृतीय भाव पर शुक्र बैठता है, मित्रों एक बार और बता दें, शुक्र इस कर्क लग्न में बहुत ही अच्छा फल देता है। बहुत ही कम भावों पर उसका नकारात्मक प्रभाव है, वरना उसका प्रभाव सकारात्मक मिलता है। और आप देखेंगे बहुत ही अच्छे फल देता है हर भावों में बैठा हुआ। जब तृतीय भाव पर बैठता है तो ऐसे व्यक्ति मेहनती पराक्रमी होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन पराक्रम का, मेहनत का उनको बहुत अच्छा फल नहीं मिलता। छोटे भाई बहन होते हैं, उनसे कुछ मनमुटाव की स्थिति पैदा करता है। किंतु यहाँ से सप्तम दृष्टि उसकी भाग्य भाव पर होती है, भाग्य को बढ़ाने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत धार्मिक होते हैं, जीवन में ईश्वर को पूर्ण रूप से मानने वाले होते हैं। चतुर्थ भाव पर जब आपका शुक्र बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र स्वग्रही हो जाता है तुला राशि पर और बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति का मकान होगा, मकान ही नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा, बहुत सुंदर मकान देने का योग देता है। वाहन होगा, साधारण नहीं, बहुत अच्छे वाहन का योग देता है। यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र, उसको अपनी माता का सुख मिलता है। और यहाँ से सप्तम दृष्टि हमारे व्यवसाय स्थान पर पड़ती है। ऐसे व्यक्ति अगर शुक्र से संबंधित व्यवसाय करते हैं, सुंदरता की चीज़ों का कोई प्रसाधन का कार्य करते हैं या वस्त्रों का कार्य करते हैं, शुक्र से संबंधित कोई भी ऐसा कार्य करते हैं, तो बहुत ही लाभ प्राप्त करते हैं। जीवन में बहुत सुखमय जीवन जीते हैं वो। मित्रों, जब पंचम भाव पर आकर हमारा शुक्र बैठता है तो पंचमेश पर बैठा हुआ शुक्र प्रथम पुत्री कन्या का संतान का योग देता है। यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र व्यक्ति को बहुत रोमांटिक बनाता है। व्यक्ति बहुत रोमांटिक किस्म का होता है। यहाँ पर बैठा शुक्र शिक्षा अच्छी देता है, शेयर सट्टा आदि से लाभ प्राप्त कराने वाला होता है। और यहाँ पर बैठा पंचमेश पर शुक्र, इसकी दृष्टि हमारे आय भाव पर पड़ती है। आय के स्रोतों में बढ़ोतरी करने वाला होता है। बड़े भाई और मित्रों का सुख प्राप्त कराने वाला होता है। मित्रों, जब षष्ठम भाव पर शुक्र बैठ जाता है तो यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र अच्छे भाव पर न होने के कारण हमको कोर्ट कचहरी के चक्करों में ले जाने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति कोर्ट कचहरी में, चूँकि सप्तम दृष्टि हमारे व्यय भाव पर पड़ती है, तो कोर्ट कचहरी, रोग, ऋण और शत्रुओं को से संबंध में, उसके व्यय के संबंध में खर्चे बढ़ जाते हैं और इन सब पे उसको फालतू का व्यय करना पड़ता है। मित्रों, जब सप्तम भाव पर हमारा शुक्र आकर बैठता है तो यहाँ पर बैठा शुक्र हमको बहुत ही अच्छे परिणाम जीवन में देता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी बहुत सुंदर, सुशील, शिक्षावान होता है और वो जीवन साथी उससे बहुत प्यार करने वाला होता है और वो भी अपने जीवन साथी को बहुत प्यार करता है। और यहाँ पर अगर
शुक्र बैठता है तो ऐसा जातक अगर किसी व्यवसाय को करता है तो उसके व्यवसाय में अगर पार्टनर होते हैं तो उस पार्टनरों के द्वारा भी वो साझेदारों से बहुत लाभ कमाने वाला होता है, उनकी बहुत अच्छी बनती है और बहुत अच्छा व्यवसाय तरक्की करने वाला होता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि हमारे लग्न पर पड़ती है, लग्न भाव को हमारे मजबूत करता है, हमारे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है, हमारे जीवन में आनंद का संचार करता है। मित्रों, सप्तम भाव पर अष्टम भाव पर जब शुक्र आकर यहाँ पर बैठता है तो अष्टमेश बहुत अच्छा स्थान न होने के कारण यहाँ अच्छे परिणाम नहीं मिलते, किंतु ऐसे व्यक्ति गुण विद्याओं के जानकार होते हैं, कुछ रहस्यमयी चीज़ों के जानकार होते हैं, ज्योतिष विद्या में रुचि रखने वाले होते हैं। और यहाँ से बैठे हुए शुक्र की सप्तम दृष्टि हमारे द्वितीय भाव पर पड़ती है तो हमारा द्वितीय भाव संपत्ति भाव में कुछ कमी लाने वाले होते हैं। मित्रों, जब भाग्येश पर शुक्र आकर यहाँ पर बैठते हैं नवम भाव पर तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही भाग्यवान बनाते हैं, परोपकारी बनाते हैं, धार्मिक बनाते हैं, ईश्वर को मानने वाला बनाते हैं, पूजा पाठ यज्ञ कर्म करने वाला बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति के खर्च जो होते हैं पूजा पाठ यज्ञ परोपकारिक कार्यों पर होते हैं। और यहाँ पर बैठे शुक्र की दृष्टि हमारे तृतीय भाव पर पड़ती है, हमारे भाई बहनों के सुख में वृद्धि करने वाले होते हैं और हमें मेहनती और पराक्रमी बनाने वाले होते हैं। मित्रों, जब दसम भाव पर शुक्र यहाँ पर आके बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र बहुत ही अच्छे परिणाम जीवन में हमको देता है, बहुत ही अच्छे सकारात्मक जीवन में परिणाम मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सफल व्यवसायी बनता है। अगर शुक्र से संबंधित चीज़ों का कोई भी व्यवसाय वो करता है तो बहुत ऊंचे लाभ प्राप्त करता है। और अगर किसी राजपद सरकारी सेवा में कार्य करता है, अच्छी नौकरी करता है तो उसमें भी बहुत अच्छे ऊंचे पद तक वो जाता है, बहुत अच्छे स्तर पर वो कार्य करता है। सप्तम दृष्टि से अपनी मेहनत से अपने धन उपार्जन से वो अपना मकान बनाता है, वाहन सुख प्राप्त करता है और भूमि भवन वाहन सबका सुख प्राप्त करने वाला होता है। मित्रों, जब एकादश पर शुक्र आकर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र सप्तम दृष्टि से पहली कन्या संतान का योग देता है। यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र आय के स्रोतों में वृद्धि करने वाला होता है। बड़े भाई अगर हैं तो बड़े भाइयों से उसको सुख प्राप्त होता है, अगर मित्र हैं अच्छे तो उसके अच्छे मित्र भी होते हैं और अच्छे मित्रों से वो सहयोग भी प्राप्त करता है। और यहाँ पर बैठा शुक्र सप्तम दृष्टि से हमारी शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करता है, हमारे संतान की शिक्षा को मजबूत करता है, हमारे संतान के भाव को अच्छा करता है। हमारी संतानें बहुत अच्छी होती हैं, अपने माता पिता को मानने वाली होती हैं। द्वादश पर शुक्र जब आकर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र बहुत अच्छे परिणाम नहीं देता, खर्च बढ़ाता है। व्यवसाय सप्तम दृष्टि उसकी रोग ऋण भाव पर पड़ती है तो हमारे शत्रु हमको परेशान करते हैं, उनके संबंध में या कोई छोटे मोटे रोग हमको आकर घेरते हैं, उसमें हमारा व्यय कराने वाला होता है। किंतु ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर धनोपार्जन करते हैं, विदेश यात्रा का पूर्ण योग देता है। तो मित्रों, आज हमने शुक्र का प्रभाव कर्क लग्न में जाना और आपको बहुत ही छोटा सा एक उपाय बताता हूँ। देखने में बहुत छोटा है लेकिन है बहुत कारगर। अगर आप उसको नियमित करते हैं तो जीवन में आप अपने खुद बदलाव महसूस करेंगे। क्या करना है? कुछ नहीं, सिर्फ आपको सफ़ेद वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र, हमेशा धुले और सफ़ेद स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं और वस्त्रों पर थोड़ा सा इत्र का प्रयोग जरूर करना है। इससे हमारे जीवन में शुक्र बहुत मजबूत होगा। और हमको शुक्रवार को पूजा में कपूर से आरती करनी है। अगर हम कपूर से आरती भी करते हैं तो हमारे जीवन में शुक्र बहुत अच्छा होता है, हमको बहुत ही शुभ परिणाम जीवन में मिलते हैं, हमें वैभव सम्मानित जिंदगी मिलती है। मित्रों, जो भी शुक्र का प्रभाव आपको हमने बताया, ये इसकी दशा महादशा और अंतरदशा में जब आता है तब उसके सही परिणाम उस समय देखने को मिलते हैं। ये मैं आपको बार बार बताता हूँ कि दशा महादशा अंतरदशा में ही असली रूप से इसके जो परिणाम होंगे अच्छे या बुरे वो आपको देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह बने रहें। आगे के लिए राधे राधे।